बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मीटर रूल था, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के हवाले से हमने बात की। उसके अलावा स्टॉप वॉच जो है मैकेनिकल डिजिटल जो है कैसे टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से हमारे पास मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि जब किसी चीज़ का मैथ्स जो है वो मालूम करना होता है तो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ बीम बैलेंस। ये जो फिजिकल बैलेंस है ये बीम बैलेंस की एक तरमीम शुदा शक्ल है, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके बीम बैलेंस में ही उसके बाद जो है वो फिजिकल बैलेंस बनाया गया। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू मेजर स्मॉल मैसेज बाय कंपैरिजन विद ग्रेटर एक्यूरेसी, कि हम बीम बैलेंस के अंदर मॉडिफिकेशंस की उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है। और स्टैंडर्ड मैसेज के साथ कंपेयर करके जिस चीज़ का जिस ऑब्जेक्ट का मैथ मालूम करना होता है उसको स्टैंडर्ड मैसेज के साथ कंपेयर करके किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। जो लीवर बैलेंस है ये लीवर्स के एक सिस्टम पे मुश्तमिल होता है। Lever is lifted placing the object in one pan and the standard masses on the other pan। होता क्या है कि लीवर जो है इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लीवर पे मुश्तमिल होता है और लीवर का काम ये होता है कि वो उठाता है, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड द स्टैंडिंग मैसेज ऑन द अदर पैन। एक पलड़े में रख दिए जाते हैं जो स्टैंडर्ड मैसेज होती हैं और दूसरे पलड़े में वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैथ मालूम करना होता है वो रखे जाते हैं। अच्छा, बाय वेयरिंग स्टैंडर्ड मैसेज द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो। इसमें एक और चीज़, लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, पॉइंटर ऑफ द सिस्टम मूव्स। जब एक पलड़े में वो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं या वो चीज़ें, फ्रूट है, सब्जी है, कुछ दूसरे आइटम्स हैं जिनका मैथ मालूम करना है, एक पलड़े में उनको रखा जाता है, दूसरे पलड़े में क्या है कि स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं। और क्या होता है कि जो पॉइंटर है उस सिस्टम का वो मूव करता है। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड मैसेज हैं उनमें उनको कम या ज़्यादा करके वो जो पॉइंटर होता है उसको ज़ीरो पे लाया जाता है, यानी कि वो क्वांटिटी जिसका मैथ किया जा रहा है उसको जब हमने स्टैंडर्ड मैसेज से कंपेयर करना है और अगर सपोज 2 kg जो है वो अपना तोलना है या 4 kg है, 5 kg है, तो उसके हिसाब से जो है स्टैंडर्ड मैसेज को कम या ज़्यादा किया जाता है और फिर बैलेंस किया जाता है। और इस तरह से बाय वेयरिंग द स्टैंडर्ड मैसेज द पॉइंट इज ब्रॉट टू ज़ीरो, कि वो क्वांटिटी जो है वो इस तरह से उन मैसेज के अकॉर्डिंगली तोल ली जाती है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक नाम से ज़्यादा इसको पहले जो है स्विच ऑन करना पड़ता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है इसको, और इसकी पोजीशन जो होती है उसको फिर जीरो पे सेट किया जाता है। कम्स इन वेरियस रेंज। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो हमारे पास डिफरेंट रेंज के होते हैं, जिसमें मिलीग्राम रेंज के भी होते हैं, ग्राम रेंज के भी होते हैं, किलोग्राम रेंज के भी होते हैं। उसके बाद comes in various range, milligram, gram and kilogram range. First of all, it is switched on and then reading is set to zero. सबसे पहले इसको जो है वो स्विच ऑन किया जाता है। क्या है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है, स्विच ऑन एंड देन रीडिंग इज सेट टू जीरो, और फिर इसकी रीडिंग जो है वो जीरो पे लाई जाती है। और वहाँ से क्या है कि वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिस ऑब्जेक्ट का मैथ मालूम करना है उसको रखा जाता है। उसके बाद द रीडिंग ऑन बैलेंस गिव्स द मैथ ऑफ द बॉडी। होता क्या है, पहले उसकी रीडिंग जो है उसको जीरो पे सेट कर दिया गया, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा जाता है जिसका मैथ मालूम करना, तो स्वीट्स है, शुगर है, कोई दूसरे आइटम्स हैं, जो भी चीज़ है जिसका मैथ मालूम करना है तो उनको रखा जाता है। उसके बाद क्या है कि एक रीडिंग हमें नज़र आती है, फिगर नज़र आता है, वो देखी जाती है कि कितनी अमाउंट है, कम या ज़्यादा करके जो है वो एडजस्ट की जाती है। जितने किलोग्राम या जितना मैथ जो है
उस चीज़ का मालूम लेना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेट की जाती है। तो वहाँ पे जो रीडिंग आ रही होती है वो उसका मैस बता रही होती है। कम्स इन वेरियस रेंज, डिफरेंट रेंज की हो सकती है हमारे पास, मिलीग्राम रेंज है, ग्राम रेंज है हमारे पास, किलोग्राम रेंज की हो सकती हैं। उसके बाद इसको सबसे पहले स्विच ऑन करके इसकी रीडिंग जीरो की जाती है, जीरो पे सेट की जाती है। फिर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिसका मैथ मालूम करना है, और फिर जो रीडिंग आ रही होती है वो बता रही होती है कि उसका जो है मैथ कितना है। अब हम चल के एक कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में ये है कि कौन सा बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, जिस तरह हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बात की कि 1 मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर तक मेजर करता है किसी भी लेंथ को। इसी तरह से अगर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है। इसी तरह से अगर हम इससे भी ज़्यादा छोटे लेवल पे जाके लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट लेना चाहते हैं जो है लेंथ किसी भी चीज़ की या डायामीटर जो है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो कि 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करता है। इसी तरह से अब हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम है और कौन सा मैथ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा इसमें। तो हमारे पास 3 बैलेंसेज हैं, बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। सेम कॉइन जो है, एक सिक्का जो है उसका मैच किया गया है, तीनों बैलेंसेस की मदद से मैच किया गया है उसका, और जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। जब बीम बैलेंस को इस्तेमाल किया गया, बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए कॉइन्स मैच इज 3.2 ग्राम। हमारे पास जो मैच आ रहा है उसका वो कितना है, 3.2 ग्राम। यानी कि आपके पास जो बीम बैलेंस है वो 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम तक जो है वो किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 ग्राम जो है ये बीम बैलेंस का क्या है, लीस्ट काउंट, या हम कह सकते हैं कि 100 मिलीग्राम जो है ये क्या है, लीस्ट काउंट इसका। अब वही कॉइन जो है, वही सिक्का, उसका मैच फिजिकल बैलेंस से किया जा रहा है। जब फिजिकल बैलेंस से किया गया तो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3.2 की बजाय कितना था, 3.24। अब ये जो 3.2 है, उस जो 3.24 है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू 3.2 से, कि क्योंकि ये 2 के बाद जो फिगर आता है वो भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम। अब ये लीस्ट काउंट जो है ये उसके लीस्ट काउंट से छोटा है, और मैंने बताया कि लीस्ट काउंट जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का छोटा होगा एज कम्पेयर टू दूसरों के, तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब हमारे पास इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल बैलेंस जो है वो बीम बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट जो है मैथ को मेजर करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास उसी कॉइन का मैथ जब किया गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने 3.247 जो है ग्राम दिया। यानी यहाँ पे कितना था, 3.2 ग्राम, यहाँ पे कितना है, 3.24 ग्राम, और इसने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने 3.247 ग्राम दिया। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ये बता रहा है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ऊपर वाले दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है। सेम कॉइन और उसका मैच जो है वो डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं। इसका 3.2, ये 3.24, ये 3.247 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। अब इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.01 और 1 मिलीग्राम। तो अब आप देखें इसमें कि 0.001, ये 0.01, ये 0.1, ये 0.01, ये 0.001। तो सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है। जैसे हम देख लेते हैं ये 100 मिलीग्राम, ये 10 मिलीग्राम और ये 1 मिलीग्राम। तो सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है। तो इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें, इनमें देखें तो जो सबसे ज़्यादा छोटा लीस्ट काउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस जो है किसी भी मैथ को मेजर करने के हवाले से वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।